नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जमीन पर जबरन कब्जा करने के विरोध में परिवार बैठा धरने पर, मल्हारगढ़ एसडीएम ने की चर्चा। मंदसौर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों एवं महंगाई के विरोध में जिला युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, बाइक को पहनाई माला। और जीतू पटवारी पर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री की प्रतिकृति जुबान को पानी से धोकर जताया आक्रोश। मंदसौर शहर की गांधी चौराहे पर मल्हारगढ़ तहसील के खड़पालिया के किसान की जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार 4 दिन से धरने पर बैठा है। आज मल्हारगढ़ एसडीएम ने गांधी चौराहे पर पहुंचकर धरना समाप्त करने की बात कहते हुए समस्या का निराकरण करने की बात पीड़ित लोगों से कही। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर पिछले 4 दिनों से एक किसान परिवार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मल्हारगढ़ तहसील के खड़पालिया गांव में उनकी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई बार प्रशासन से शिकायत और जनसुनवाई में आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवार ने अब सार्वजनिक रूप से धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि उनकी कृषि भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी और जनसुनवाई में भी आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते वे मजबूर होकर गांधी चौराहा पर धरने पर बैठे हैं। आज मंदसौर गांधी चौराहे पर धरना स्थल पर मल्हारगढ़ एसडीएम मैडम पहुंची और धरना समाप्त करने की बात कहते हुए शाम को इस समस्या को लेकर अगर नियम में होगा तो निराकरण करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस मामले में लेकर न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। ऐसे पूरे मामले में जल्द निराकरण होने की संभावना कम है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आप जांच करें नहीं, जांच नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि मकान आज करो ना, खाली गरीब किसान है। अरे गरीब हम नहीं, तो आप इसको डांट कैसे रहे अधिकारी? मैडम बोल रहे हैं कि तुमने मकान बनवा दिए। शालीनता से बात करिए। हाँ, मकान पर कुछ लोग धरने में बैठे थे, आप आए थे। आपने सुन लिया, सारा रिकॉर्ड किया है आपने? आप लोग पीड़ितों से बात की है, क्या इनका मुद्दा है और क्या मामला है? सर, इनका देखो एक पुराना मैटर है जहाँ पे ग्राम खड़पालिया में आबादी बसी हुई है इनके नंबर पे। अब आज वर्तमान में इनके नाम पे बोल रही वो, लेकिन वहाँ 5-6 मकान बने हुए हैं और कुछ लोगों के पट्टे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए थे, तो उस बात का विवाद चल रहा। लेकिन अब उसमें ये दिक्कत आ रही कि कुछ बंदोबस्त की त्रुटि के कारण इनके नाम पे चढ़ गई है। इनका यूँ कहना है, वो जहाँ रह रहे वो कह रहे हैं कि हमको तो ग्राम पंचायत द्वारा लेआउट जो पास हुआ था एसडीएम ऑफिस से 1994 में, उसके तहत पट्टे दिए गए। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर वहाँ पे 5-6 मकान बने हुए हैं जिनको ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिए गए थे, और कुछ लोगों की रोड़ी हैं और कुछ लोगों के द्वारा जलाने वाली लकड़ी डाल दी गई है। एसडीएम मैडम के यहाँ इनका केस प्रचलित है, जो सीमांकन हुआ था उसका, तो वहाँ पे इन्हें अपील की, तो एसडीएम मैडम का ये कहना है कि वहाँ ऑफिस में आओ, आप उस पर चर्चा करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। क्या नाम आपका? केदार गौर पटवारी, खड़पालिया। आए थे, आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी एसडीएम मैडम आई थी। मैंने क्या 2-3 बार इन किसानों को, खड़पालिया के किसान है, ये गरीब किसान है, इनको यहाँ गांधी चौराहे बैठते हुए जब न्यूज़पेपरों में और इस प्रकार देखा, मैं रहता भी यहीं लोकल हूँ, तो मैं आते जाते हुए तो मैंने इनसे चर्चा करी, तो इनका ये कहना है कि इनके कुछ नक्शे वगैरह और वो भी देखे हैं मैंने कि हमारी ज़मीन पे कुछ अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है, और तहसीलदार और पटवारी साहब और ये वहाँ गए मौके पे, बाकी इनका कोई निराकरण विधि सम्मत नहीं हो पाया, तो वापस आकर बैठ गए। फिर मैंने अभी पटवारी साहब से, एसडीएम मैडम स्वाति जी तिवारी से और तहसीलदार साहब पंकज जी जाट से फ़ोन दूरभाष पर चर्चा करी, तो मैडम ने बोला कि मैं वहीं आ रही हूँ गांधी चौराहे पे और आपसे रूबरू बात करेंगे। बस ये इतनी बात हुई, और अभी आपके सामने आके वो ऐसा बोल के गए कि शाम को 5 बजे आप मल्हारगढ़ आ जाओ, तो 2 लोग इनके जाएंगे और एक मैं भी रहूँगा, और उनके समक्ष बैठ के अगर कोई वातावरण बनता है तो ठीक है, वो क्या कहते हैं उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। इनमें से 2 लोग वहाँ आएंगे मल्हारगढ़ 5 बजे, ऐसी बातचीत हुई। मेरा नाम रवि सूर्यवंशी है। बताया अभी जो मैडम आए थे, चर्चा करी है, क्या? ये मल्हारगढ़ राजस्व विभाग के जो एसडीएम मैडम हैं वो आए थे, और भारतीय किसान संघ के जो नेतृत्व में जो यहाँ चल रहा था, तो उनके नेतृत्व में आए थे। तो उन्होंने आश्वासन, जो धरना समाप्त करवाने आए थे,
लेकिन ऐसा कोई आश्वासन ही दिया है उन्होंने, निराकरण नहीं हुआ अभी। वो बोल रहे हैं कि निराकरण कर देंगे बहुत जल्द, तुम्हारा निराकरण शाम को 5 बजे उन्होंने दिया है अल्टीमेट, शाम को 5 बजे आओ और चर्चा करके आपका समस्या का निराकरण किया जाएगा। कहा कि धरना समाप्त कर दो, तो क्या अभी धरना अभी तो समाप्त नहीं होगा, धरना चालू रहेगा। हम 2 जने जाएंगे और आपस में बात करके जो भी वहाँ पर जो भी निराकरण होता है, अगर निराकरण हो जाएगा तो यहाँ धरना समाप्त हो जाएगा, वरना फिर अनिश्चितकालीन चल रहा है जो चल ही रहेगा। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों एवं महंगाई के विरोध में बाइक को माला पहनाकर गांधीगिरी करते हुए प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस व कांग्रेस जन मौजूद रहे। मंदसौर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिला युवक कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों एवं बढ़ती महंगाई के विरोध में गांधी चौराहा पर गांधीगिरी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए बाइक को माला पहनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों एवं महंगाई पर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है तथा सरकार को तत्काल राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से आम जन परेशान है। यदि सरकार ने शीघ्र ही राहत प्रदान नहीं की तो युवा कांग्रेस जनहित में अपने आंदोलन को और व्यापक रूप देगी। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस सहित जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस व एनएसयूआई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। बढ़ते महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। बहुत हुई महंगाई। अब सुनो जरा, सबको ले लो जरा। जो मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव लगातार चुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव आते हैं मोदी सरकार भाव 1-2 रुपये कम करके जनता से वोट वसूल करती है और जैसे ही चुनाव चला जाता है मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा देती है। गैस हुआ, CNG हुआ, सबके भाव बढ़े हुए हैं जिससे आम जन परेशान है, जिसके लिए हम हमारी लड़ाई यूथ कांग्रेस हमेशा मंदसौर जिला यूथ कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को पेट्रोल डीजल के भाव कम करना चाहिए। इससे आम जन को बहुत परेशानी हो रही है, जिससे सुविधा का बहुत, जैसे LPG गैस लोगों को मिल नहीं रहा है, उससे आम जन परेशान है। होटल है, रेस्तरां बंद हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सब भ्रष्ट सरकार इनका मुनाफे के लिए सब कर रहे हैं, उसके लिए सब बंद करना चाहिए और पेट्रोल डीजल के भाव कम करना चाहिए। नाम क्या आपका? मेरा जावेद पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। देखिए, देश में लगातार पेट्रोल डीजल और महंगाई जो आसमान पर है, आज उसी के विरोध में हमने पेट्रोल डीजल के जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं उसी के विरोध में मंदसौर जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। किस तरह से विरोध किया गया? आज हमने गाड़ियों को हार मार डाल के पेट्रोल डीजल के जो आसमान पे है, आम जनता जो रेट आज ले नहीं सकती, उसके लिए हमने गाड़ियों को श्रद्धांजलि दी है। ये सांकेतिक आज कार्यक्रम था। इसके विरोध में हम लगातार आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जो बड़े बड़े वादे करके अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई मार, ये जो वादे करे थे आज वो सब झूठे हो चुके हैं। उसी के विरोध में आज हमने याद दिलाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं और हम घोर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर की गई कथित टिप्पणी राजनीतिक मर्यादाओं के विपरीत है और इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग की। पहले से तय पुतला दहन कार्यक्रम को बाद में निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए एक पोस्टर पर मुख्यमंत्री की जुबान खराब होने का उल्लेख किया और उसे पानी से धोकर अपना विरोध जताया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने कथित बयान पर पुनर्विचार करने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग दोहराई। इस विरोध प्रदर्शन में मंदसौर विधायक विपिन जैन सहित जिला कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया और भविष्य में भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हालांकि पूर्व में विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम तय हुआ था, किंतु कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान के बाद आज जिला कांग्रेस द्वारा गांधीगिरी करते हुए ये विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मुर्दाबाद 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 यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे पवन यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पानी में डूब मरो, शर्म करो। द्वारा टिप्पणी की गई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ क्या कहना है? सीएम साहब एक मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को ये अमर्यादित भाषा का उपयोग करना कहीं न कहीं उस पद के खिलाफ है और इस तरीके की भाषा उनको उपयोग में नहीं करना चाहिए कि एक कांग्रेस पार्टी जो आज़ाद इस देश को आज़ाद करने की वाली पार्टी है और उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में इस तरीके की उनको बोलना ये उस पद की गरिमा नहीं है। इसके विरोध में आज हमारे सभी साथी, हमारे विधायक जी विपिन जैन जी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी महिला कांग्रेस और सभी मोर्चा संगठन ने आज एक विरोध स्वरूप जो यहाँ पर विरोध किया है उसमें हमने शामिल होकर हम सब ने विरोध किया कि इस तरीके की भाषा उनको शोभा नहीं देती। इसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। इस तरह से विरोध किया गया है क्या? देखिए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक सभा के अंदर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय नेता जीतू पटवारी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी वर्ग के नहीं होते हुए पूरे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है। 7.5 करोड़ लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और जो हमारा मुखिया है, अगर मुखिया ही इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय और गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको इस टाइप की भाषा का उपयोग नहीं करना, क्योंकि अगर वो इस टाइप की भाषा का उपयोग करते तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी शर्मसार होता है भारत के अंदर। और जो टिप्पणी की उसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बड़ा मन दिखाते हुए हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आज उन्होंने सुबह आह्वान किया कि कोई भी किसी भी प्रकार का अहिंसात्मक और पुतला जलाकर मुख्यमंत्री का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे 7.5 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है। तो मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह से विरोध किया गया आपके द्वारा आज हमने मुख्यमंत्री जी के ज़बान से जो शब्द निकले हैं वो गंदे शब्द थे, तो उनकी गंदी ज़बान है, उस गंदी ज़बान को हमने पानी से धोकर साफ किया है। धन्यवाद। से विरोध किया गया है, क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया के बारे में जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल अशोभनीय है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। हमारा तो सबका आह्वान था कि हम पुतला दहन करें, पर हमारे आदरणीय जीतू भैया जी ने मना कर दिया कि वो अहिंसा का मार्ग पे चलेंगे। पर हम सब आहत थे कांग्रेस जन की जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया, तो आज हमने उनकी गंदी जबान को धोया है और ये चाहा माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि उनके मुंह से जो कुछ भी शब्द निकल जाते हैं वो उस पर उनको सद्बुद्धि आ जाए। उनकी ज़बान आज हमने साफ़ करने की कोशिश की है, शायद भगवान सुन ले। जैसे गेहूं का 50 बीघा, कभी गुड़ की खेती कराते हैं, कभी उज्जैन जावरा को 20 किलोमीटर कर देते हैं, तो उनको सद्बुद्धि आ जाए और उनकी ज़बान से ये जो बातें गंदी भी निकल रही है वो ठीक हो जाए। तो हम अपना विरोध इस तरह से जता रहे हैं कि वो आइंदा इस तरह की भाषा का जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या सभ्य समाज में शोभनीय नहीं है, उसका मुख्यमंत्री जी जिस संवैधानिक पद पे बैठे उसका सम्मान कर ले, हम ये चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।